ज्योत्सना, वो देखो। मैंने कहा था ना, सटीक समय पर किया हुआ कोई भी कार्य सटीक होता है। संभल कर रहना। संभालो। तारा, तुम लोग संभल कर रहना और सभी का ध्यान रखना। हम लोग अक्षय सिंदूर लेकर शीघ्र ही लौटेंगे। कंचन, चलिए। आप उनकी रक्षा कीजिए भगवान। देखिए कि वो अपने कार्य में सफल हो जाए। आप चिंता मत कीजिए रानी माँ। कंचन और ज्योत्सना दोनों ही सभी कार्य शुभ विचार के साथ करते हैं। इस बार भी देखिएगा, वो अपनी योग्यता को अवश्य साबित कर देंगे। सेनापति जी, आप लोगों के समक्ष हमारा एक अनुरोध है। क्या अनुरोध? कामिनी का वास्तविक रूप तो हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। इतनी सहजता से वो हार नहीं मानेगी। और महाराज रानी माँ को जब हमने इतने कष्टों के बाद पाया है, तो आप लोगों की सुरक्षा हम दोनों के लिए सबसे ऊपर है। आप इस समय महाराज और रानी माँ को लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाइए। हम लोग यहाँ पर संभाल लेंगे। मुझे भी लगता है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। कामिनी सबसे पहले इसी आश्रम में आने का प्रयास करेगी। आप लोग तब तक कहीं और आश्रय ले लीजिए। नहीं नहीं, हम लोग तुम दोनों को इस तरह से यहाँ पर यूं अकेले छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जा सकते। महाराज, मुझे लगता है ये लोग ठीक ही कह रहे हैं। आप दोनों को सुरक्षित रखना हमारा प्रथम कर्तव्य है। इन सब बातों का दायित्व मैं उठाता हूँ। कामिनी के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए मैं उनको तैयार करूंगा। अच्छा रणविजय, आप ये सब क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। थोड़ा प्रतीक्षा करिए रानी। इससे क्या होगा? रानी माँ, इस पात्र में वही पवित्र जल है जो अशुभ शक्ति को दूर भगा सकता है। ये जल यदि कामिनी के शरीर से एक बार स्पर्श करवा दिया जाए तो कामिनी को लंबे समय के लिए निष्क्रिय किया जा सकता है। तारा और सोमेश्वर भी सुरक्षित रहेंगे और कामिनी को उर्मी और कंचन के पीछे जाने से भी रोका जा सकता है। समझ गया। तो सेनापति जी, फिर आप अब महाराज और रानी माँ को ले जाइए। तुम इसे रखो। अब आए वो कामिनी, मैं भी देखती हूँ कि वो क्या कर सकती है। ज्योत्सना, यहाँ पर हमें अक्षय सिंदूर कहाँ पर मिलेगा? उस पथ के बारे में तो हम भी नहीं जानते। अक्षय वन में तुम दोनों का स्वागत है। तुम कौन हो? मैं हूँ इस अक्षय वन का रक्षक। जो लोग अक्षय सिंदूर का उद्धार करने के लिए आते हैं, उन्हें पथ दिखाना ही मेरा कार्य है। ठीक है, तो फिर हम लोगों को रास्ता दिखाइए। अवश्य ही। तुम लोग मेरा अनुसरण करो। अक्षय सिंदूर जब प्राप्त करने के लिए आए हो, तो फिर अक्षय पथ की चाबी भी निश्चित ही संग में लेकर आए होंगे। क्या चाबी? किस चाबी की बात कर रहे हैं आप?
हमारे पास तो कोई भी चाबी नहीं है। ये क्या बात हुई? चाबी के बिना कोई भी इस पद पर पहुंच सकता है क्या? जब यहाँ तक आ सके हो, इसका मतलब है कि चाबी भी तुम लोगों के पास ही है। चाबी? कैसी चाबी? हम तो देवी लक्ष्मी की दी हुई मुद्रा की सहायता से यहाँ आए। ठीक कह रहे हैं आप कंचन। अच्छा, अब मैं समझा। इसका अर्थ इसी कारणवश मुद्रा प्राप्त करने की आवश्यकता थी। हाँ कंचन। चलो इस पथ पर। सोमेश्वर, सोमेश्वर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मूर्खों की तरह प्रत्येक बार जैसे तुम्हारे प्राण बचाता हूँ, इस बार भी वही करने आया हूँ। मतलब? ज्योत्सना और कंचन कहाँ है? ओ, तो ये बात है। नहीं बताऊंगा। मूर्खता मत करो सोमेश्वर, कामिनी किसी भी समय यहाँ पर आ जाएगी। यदि अपना भला चाहते हो तो फिर कामिनी को बता देना कि ज्योत्सना और कंचन कहाँ पर हैं। मैं कम से कम तुम लोगों के प्राणों को बचाने की चेष्टा करूंगा। सोमेश्वर, सोमेश्वर देखो, मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारा भला चाहता हूं सोमेश्वर। तुम बता दो कि ज्योत्सना और कंचन कहां पर हैं। इस तारा मालिनी की बातों पर ध्यान न देकर तुम मेरी बातों को सुनो, तो फिर तुम्हारे प्राण बच पाएंगे। वाह मंत्री मास्टर, वाह चमत्कार। मैं देख रही हूँ कि आप तो आजकल मुझसे भी तेज गति में गंतव्य तक पहुँचे जा रहे हैं। आपको पता है क्या, मैंने सोचा था कि